बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 यूनिट 1B के दिए गए पोयम द स्काईलार्क के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में पोयम को हमने अच्छे से समझ लिया है और इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना प्यार भेजा है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आप सब बच्चों ने मुझसे यह रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करूं। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट इज अ स्काईलार्क? स्काईलार्क क्या है? अ स्काईलार्क इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड। एक स्काईलार्क छोटी सी गाने वाली चिड़िया है। स्मॉल मीन्स छोटी, सिंगिंग मीन्स गाने वाली और बर्ड मीन्स चिड़िया। अ स्काईलार्क इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड। एक स्काईलार्क छोटी सी गाने वाली चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू? बच्चों, जैसे कि हम लोग पोएम में पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो लाइन है वो स्टैंजा 1 से ली गई है, जहाँ पर पोएट यह कहना चाहते हैं कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो धरती और आसमान यानी कि अर्थ और स्काई के बीच में उड़ रही है। तो देखते हैं आंसर। द पोएट मीन्स बाय द गिवन लाइन दैट अ स्काईलार्क बर्ड इज फ्लाइंग बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। बिटवीन द टू मतलब क्या है बच्चों? बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। द पोएट मीन्स बाय द गिवन लाइन मतलब दिए हुए लाइन में पोएट यह बताना चाहते हैं कि अ स्काईलार्क बर्ड, जो स्काईलार्क चिड़िया है, वो इज फ्लाइंग, वो उड़ रही है, बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, धरती और आसमान के बीच में उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेज इन द पोएम? What is being described as a stage in the poem? मतलब पोएम में स्टेज किसको कहा गया है? बच्चों, हम लोग इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में पहले ही समझ चुके हैं कि पोएटेस जो है वो कॉर्नफील्ड में घूम रही हैं और वहां पर उन्होंने एक स्काईलार्क बर्ड को गाते हुए देखा है और जो कॉर्नफील्ड है वो उनको एक स्टेज की तरह लगता है। तो वही आंसर यहाँ पर है कि इस पोएम में पोएट ने स्टेज किसको कहा है? तो द कॉर्नफील्ड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेज इन द पोएम। इस पोएम में कॉर्नफील्ड को स्टेज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन द पोएट सी ऑन आइदर साइड ऑफ हर? मीन्स कि पोएट के दोनों तरफ क्या देख पा रही हैं पोएट? तो the poet can see a tender green cornfield on either side of her। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो पोएटेस है वो कॉर्नफील्ड में वर्क कर रही हैं और उनके चारों तरफ स्ट्रेस्ड टेंडर ग्रीन कॉर्नफील्ड है। मीन्स मक्के का जो फसल है वो फैला हुआ है पूरे खेत में। इस तरह से पोएटेस बोलती हैं कि मेरे चारों तरफ क्या है? मक्के की फसल। द पोएट कैन सी, पोएट देख सकती हैं, अ टेंडर ग्रीन कॉर्नफील्ड, एक अच्छा सा ग्रीन जो होता है, हल्के ग्रीन कलर का कॉर्नफील्ड उनके आइदर साइड पे उनको दिख रहा है, मतलब उनके हर तरफ उनको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुने। द लाइन अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न मीन्स। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, इस वाक्य का क्या अर्थ है? बच्चों, पोएम में हमने पढ़ा है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो स्काई में उड़ रही है कॉर्नफील्ड के ऊपर। तो इस लाइन का जो है मीन्स क्या होना चाहिए? लाइक अ डॉट इन द स्काई, लाइक अ डॉट ऑन द कॉर्न स्टॉक। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइक अ डॉट इन द स्काई, दिस इज द राइट आंसर। यही सही उत्तर होगा क्योंकि स्काईलार्क बर्ड स्काई में उड़ रही है और स्काई में डॉट की तरह वो प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन? मीन्स इस पोएम में टेंडर ग्रीन वर्ड जो यूज हुआ है वो किसके लिए, किस सीजन को दिखा रहा है?
विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो बच्चों हम जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते निकलते हैं और उसका कलर कैसा होता है, टेंडर ग्रीन, हल्का हरा। इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा जो कि क्या है, स्प्रिंग। इसको हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम एंड द थिंग्स दे आर यूज्ड फॉर। बच्चों इस पोएम में हमें 2-4 कलर्स के नेम भी मिले हैं और हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि वो कलर्स किन चीजों के लिए यूज हुए हैं और कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं वो हमें लिखना है। तो ठीक है, ग्रीन कलर का यूज हुआ है, ग्रीन अर्थ एंड ब्लू स्काई। आपको याद होगा बच्चों, तो ग्रीन जो हुआ है वो अर्थ के लिए, ब्लू स्काई के लिए, व्हाइट बटरफ्लाईज, व्हाइट कलर किसके लिए यूज हुआ है, बटरफ्लाईज के लिए, और टेंडर ग्रीन कॉर्नफील्ड के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम के समरी को कंप्लीट करने के लिए सही शब्दों का चयन करें। बच्चों यहाँ पर पोएम की समरी दी गई है और जो ब्लैंक स्पेस है उन्हें दिए गए ऑप्शंस में से फिल करना है। द पोएट डिस्क्राइब्स how content she feels as she walks through a cornfield। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जब पोएटेस कॉर्नफील्ड में वॉक कर रही हैं तो वो कैसा फील कर रही हैं, कंटेंट, सैड, लोनली। इन तीनों में से कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, सैड मीन्स उदास और लोनली मीन्स अकेला। तो हम जानते हैं बच्चों कि पोएटेस जो है वो काफी आनंदित महसूस कर रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या फील करेंगे, कंटेंट। नेक्स्ट, as she walks along she sees a skylark flying in the sky। ऑप्शंस में यहाँ पर flying away from the cornfield दिया गया है and flying in the sky दिया गया है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो कहाँ पे उड़ रही है, flying in the sky। ओके। नेक्स्ट, it sings as it flies lower higher। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि स्काईलार्क जब ऊपर ऊंचे आसमान की ओर उड़ती है तो कैसे उड़ती है, गाते हुए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने हायर वर्ड को चूज कर लिया, हायर सही वर्ड है। इट सिंग्स एज इट फ्लाइज हायर। बिलो इट बटरफ्लाईज मूव क्विकली, सिट क्वाइटली, मूव क्विकली, ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो बटरफ्लाई होती है वो कभी भी सिट क्वाइटली, कभी भी शांति से नहीं बैठती। आप जब भी आप देखेंगे बटरफ्लाई को वो तेजी से मूव करती रहती है। और इस पोएम में भी पोएटेस ने बताया है कि व्हाइट बटरफ्लाईज आर मूविंग क्विकली। ओके, तो हमने इस ऑप्शन को चूज कर लिया, मूव क्विकली। नाउ द पोएट नोज दैट द स्काईलार्क्स नेस्ट इज हिडन इन द कॉर्नफील्ड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, विजिबल इन, हिडन इन, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बच्चों पोएटेस इमेजिन की है इस पोएम में कि जो नेस्ट है स्काईलार्क बर्ड का वो कॉर्नफील्ड में मक्के की फसल के बीच में हिडन है, मतलब कहीं छिपा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, हिडन इन। नेक्स्ट, सी इमेजिन्स दैट इट्स कंपेनियन इज आल्सो लिसनिंग इन द कॉर्नफील्ड। यहाँ पे बच्चों पोएटेस ने इमेजिन किया हुआ है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो जो गाता हुआ उड़ रहा है आसमान में, तो वो इमेजिन करती है कि जरूर उस कॉर्नफील्ड में उसकी कंपेनियन है जो उस गाने को सुन रही है। तो यहाँ पे बच्चों हम कल्पना कर रहे हैं पोएट, इसलिए इमेजिन वर्ड सही होगा, इसलिए हमने इमेजिन वर्ड को चूज किया, यही सही ऑप्शन है। तो क्या हो गया, सी इमेजिन्स कंपेनियन, she imagines that its companion is also listening in the cornfield। Question, match the words that go together in the poem। बच्चों यहाँ पे हमें वर्ड्स को मैच करना है। ये 2 कॉलम आप लोग देख रहे हैं, उन वर्ड्स को मैच करना है जो पोएम में एक साथ आए हैं। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज मिलियन। मिलियन के साथ बच्चों याद है आपको, मिलियन स्टॉक्स। नेक्स्ट, sunny, sunny moments led, so sunny will go with moments। Singing, who is singing, skylark। Okay, white, white will go with butterflies। And
and gay accord। ओके बच्चों, आप पोएम में भी देख सकते हैं कि किस वर्ड के साथ कौन से वर्ड जा रहे हैं। तो इस तरह से द लेसन इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ मिलूंगी। सो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।